प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन के इस सफ़र में, जीवन की इस यात्रा में एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है। जितना भी हमने अभी तक जीवन की यात्रा तय की, अपनी लाइफ की जर्नी पूरी की है, उसमें एक बात ज़रा सोचने वाली है और विचार करने वाली है कि आपके जीवन में अभी तक आपने जो भी यात्रा की या आप आगे करेंगे या आप जो पहले जीवन में यात्रा करते हुए आए हैं, इन सब में अगर कोई एक आपके साथ रहा है तो वो केवल आप ही हैं, कोई और नहीं। हमेशा आप ही आपके साथ रहे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। और आपका कोई साथी अगर रहा है तो केवल और केवल रास्ता रहा है, केवल और केवल जीवन खुद रहा है। चाहे आप किसी भी रूप में आए हो, इस धरती पर किसी भी रूप में आए हो आप, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं इसी रूप में आए हो, वो इसी रूप में कितने बार अलग अलग लोगों के साथ आए हैं आप। और अभी इस जीवन में जो जी रहे हैं, हमेशा किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं रह रहे हैं। कभी किसी के साथ, छोटे में अगर बचपन में थे तो माता पिता के साथ, या बचपन में है तो माता पिता के साथ, थोड़े से बड़े हुए तो पत्नी के साथ, और तो बच्चे पत्नी के साथ, और तो शायद पत्नी हो या ना हो, बच्चे हों या ना हो, और शायद आप हो या ना हो, या आपके जो मित्रजन परिवारजन हैं वे भी बदलते गए हैं लगातार। कोई साथ रहा है तो केवल और केवल आप। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा विचार करें तो हर कोई छूट जाता है। जब आप दुख में होते हैं, आपके मन, आपके भीतर दुख होता है, तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके मित्र, आपके माता पिता, आपके देशवासी, या ये जो विश्व है, ये जो संसार है, ये दुनिया जो है, कोई आपके साथ नहीं होता। उस समय आप और आपका मन ही हमेशा आपके साथ होता है। यानी जब भी कोई भी जीवन में रहा हो, पूरी इस सफर में केवल और केवल आप ही आपके साथ है और कोई नहीं। और आश्चर्य की बात यह है, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हम अपने को ही समय नहीं देते। ये और भी किसी वीडियो में ये चर्चा की थी, लेकिन आप, ये बड़ी सोचने की बात है। इस पर हमने बात की थी या बताया था, अब वो पता नहीं किस पर, लेकिन बड़े विचार करने की बात है कि आप ही आपके साथ हैं और आप अपने को ही समय नहीं देते, या अपने को ही जानते नहीं कि कौन है। कोई ऐसा हो जो सदा आपके साथ रहो, हमेशा आपके साथ रहो, तो वो आपका शरीर भी नहीं है, क्योंकि इस शरीर में अभी आप अपने साथ हैं, अगले फिर शरीर में आप आपके साथ नहीं होते, किसी दूसरे शरीर के साथ आप होते हैं। लेकिन बात यह है कि आप तो रहे ही हैं। आपका ये जो मन है ये हमेशा से रहा है, तो साथ ही आपका मन रहा है। आप स्वयं ही हर चीज के साक्षी रहे, आपसे कुछ नहीं छुपा। आप अभी जागे हुए इस दुनिया में हैं। जब आप सो जाते हैं तो सपने की दुनिया में चले जाते हैं। उसमें भी कौन साथ होता है? हमेशा आप ही तो साथ होते हैं, आप ही देखते हैं, आप ही जानते हैं, और कोई जानता ही नहीं। लेकिन हम, कहने की कुल मिलाकर बात यह है कि हम अपने को समय नहीं देते। और अपने को समय देने का मतलब ये है, देखिए जैसे इस धरती पर हम आए हैं, हम सबको समय दे रहे हैं, हम सारी चीज़ों में सारी चीज़ें कर रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घर में ना रह रहा हो, घर ना बना रहा हो, परिवार के साथ ना रह रहा हो, मित्रों के साथ ना रह रहा हो, जिसने पढ़ाई ना की हो। आजकल की दुनिया में तो बहुत ही कम, अमीर हो गरीब हो, सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप स्वस्थ हैं तो आपके साथ हैं, दुखी हैं तो आपके साथ हैं। आप दुखी जब होते हैं तो कोई और दूसरा नहीं होता, आपके परिवारजन, आपके मित्रजन, आपके भाई, आपके माता पिता, सब कोई हो सकता है सुखी हो और आप दुखी हो, तो यानी उस समय भी आप अपने साथ, उस समय कोई आपके साथ नहीं होता, आप ही अपने साथ होते हैं। ये बड़ा विचार करने की बात है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम अपने को ही समय नहीं देते, क्योंकि आप, जैसे मैंने बताया, आप जब सुखी होते हैं तो किसके साथ होते हैं? आप अपने ही साथ होते हैं। या यूं कहें, मन
बस साथ है आपके, और कोई ही है ही नहीं। 24 घंटे सातों दिन अगर कोई आपके साथ है तो आपका मन हमेशा साथ, जो जानने वाला है या आप जानने वाले हैं, और कोई भी साथ नहीं। और हम उसी को समय नहीं दे रहे, हम उसी को शुद्ध करने में, हम उसी को ही अच्छा करने में समय नहीं दे पा रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है अच्छा करो इस मन को? क्यों कहा जा रहा है? अपने को जानने के लिए। ये इसलिए क्योंकि आप ही हमेशा साथ रहे और कोई साथ नहीं देने वाला। ये मित्रजन, परिवारजन, जो आपके आसपास लोग हैं, या ये आपका शरीर जिसको आप इतना चाहते हैं, हम पसंद करते हैं अपने शरीर को, अपने मित्रजनों को इतना चाहते हैं, इस विश्व को, इस दुनिया को इतना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बदलती गई हैं, बदली हैं। हमेशा से आप एक जगह नहीं रहे, हमेशा से नहीं रहे। हो सकता है 2 या 3 बार रहे हो, लेकिन बदले हैं आप। और समय देने का मतलब ध्यान से है, समय देने का मतलब भक्ति से, समय देने का मतलब चिंतन से, विचार से, भजन से। हम समय क्यों, समय, हम अपने को समय देने का मतलब क्या है? जब आप ध्यान में होते हैं तो आप किसके साथ होते हैं? आप अपने को देख रहे होते हैं। क्यों निर्जन में जाकर साधना की बात की गई? जब आप साधना करते हैं तो किसके साथ होते हैं? केवल केवल अपने साथ। कि मैं क्या हूँ, मैं अभी तक कितने मैंने दूरी तय की है, मेरे भीतर विचार कैसे हैं, मैं हूँ क्या, मैं किस वजह से इन चीज़ों से गुजर रहा हूँ, क्यों मुझे इतने दुख होते हैं, क्यों मुझे इतना सुख हो रहा है। क्या ये विचार करने वाली बात नहीं है? सोचने वाली बात नहीं? बस ऐसे ही जिएंगे और चले जाएंगे, बेहोशी में ही जी के चले जाएंगे। बहुत सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन 90 से 95% लोग, और शायद 99% भी हो सकते हैं दुनिया के, संसार के, जाग ही नहीं पाते। ये समझ ही नहीं पाते वे क्यों हैं, क्या कर रहे हैं, और कैसे ये सब हो रहा है। कुछ नहीं समझ पाते। और वे कौन हैं ये भी नहीं समझ पाते, और चले जाते हैं। तो जागने की बात है। ये जो ध्यान आप करते हैं, ये अपने साथ होने का समय है। ये आप हैं क्या? अपने साथ अगर जीने का कोई सवाल आता है कि मैं हूँ क्या, जो सदा, जो हमेशा से चल रहा है, जो सदा से चल रहा है, जो हमेशा से सब घटनाओं को देखने और जानने वाला है, मेरे भीतर ये हो कैसे रहा है? जब ये बात आती है, और कैसे मैं इन दुखों से निकलूं? सारी चीज़ें तो किसके लिए है? दुख के ही निकलने के लिए है। हम दुखी ना हो, या हम सच्चे सुख की ओर जाएं। सुख भी तो, सुख तो कई, सुख तो हमें गाड़ी से भी मिलता है, सुख स्त्री से भी मिलता है, पुत्र से भी मिलता है, शरीर से भी सुख है, सारी चीज़ों से। लेकिन सच्चा सुख नहीं है, ये छूट जाने वाला है, ये हमेशा नहीं रहता, ये फिर चला जाता, फिर दुख आ जाता है। लेकिन एक ऐसा सुख है, एक ऐसा सच्चा सुख है, जिसे अगर आप पा जाएं, वास्तव में जिसे जान जाएं, फिर आप दुखी नहीं होंगे, दुखी आप रह ही नहीं सकते। और वो तभी मिलेगा जब आप अपने को ज़्यादा समय देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, किसको समय देंगे आप? अपने को। अपने को जब ज़्यादा आप समय देंगे तभी सच्चे सुख को पाएंगे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जितना ज़्यादा अपने को समय देंगे। और अपने को समय देने का तरीका क्या है? ध्यान, एकांत में होकर, घर ही में, कहीं बाहर नहीं कि कहीं जंगल की बात की जा रही, बिल्कुल नहीं। अपने को समय देना थोड़ा सा। सबको हम समय देते, पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, पढ़ाई को, धन को, सबको समय ही तो दे रहे हैं आप बराबर, लेकिन अपने को नहीं दे रहे। ध्यान करना, जो महापुरुषों ने, योगियों ने हमेशा से इस संस्कृति में कहा है, इस भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में हमेशा से अगर कुछ कहा है तो अपने को ध्यान देने पर जोर दिया है, उसको ध्यान देने की बात की गई है। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप सच्चे सुख को ही तभी आप पा पाएंगे। नहीं तो जीवन आया और बस यही गया। बहुत छोटा जीवन है, बहुत छोटा। और अगर वो सुख के साथ हो तो और भी छोटा, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, बहुत छोटा हो जाता है। जीवन बहुत बड़ा नहीं है, तेजी से गुजर रहा है। आप कब 5 वर्ष के थे, कब 10 के, कब 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, पता भी नहीं चल रहा। बड़ी तेजी से गुजर रहा है। जब दुख होता है तो बड़ा ऐसा लगता है कि गुजर ही नहीं रहा, समय निकल ही नहीं रहा। और जब सुख होता है तो ऐसा लगता है कि ये खत्म कैसे होता चला जा रहा है। कुछ भी हो, लेकिन समय बीत रहा है। वो आप अपने को समय नहीं दे पा रहे, आप चीज़ों में उलझे हैं, सूचनाओं में उलझे हैं,
तो अपने को समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही आपके साथ रहे हमेशा से, किसी भी जन्म में हो, किसी भी योनि में हो, मनुष्य रहे हो, पशु रहे हो, पेड़ रहे हो, पौधे रहे हो, सबसे गुजरे हैं आप। अनेकों महापुरुषों ने चर्चा की है जन्मों की, यात्रा की, उस पर वो एक अलग बात है, उस पर हम नहीं आते। बात ये है कि आप अपने को जानें, कौन है जो हर चीज़ को देखने जानने वाला है, और सच्चा सुख क्या है। बस ये, इसी के लिए ये वीडियो था। हम फिर मिलते हैं, विचार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।